हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम देख रहे हैं 55 लेक्चर जावास्क्रिप्ट एरे प्रॉब्लम का। तो यार, आज प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं ना आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं यार ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब चलिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका ऑब्जेक्ट। तो गाइस, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कुछ भी चीज, एनी एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी एक प्रॉपर्टी होगी और उसका कुछ बिहेवियर होगा। मतलब जानते हैं हम एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है। तो अब कार के बाद दो चीजें होंगी, एक होगी प्रॉपर्टी, एक होगा बिहेवियर। कार की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो क्या, उसका कलर क्या है यार, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और लेंथ मीन्स कि वो कितनी लंबी कार है, या फिर आपको कार के बारे में जो पता है वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो किस कंपनी की है ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। मान लो BMW कंपनी की है तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये गाइस हो गई प्रॉपर्टीज। अब आपको जो भी चीजें पता है ना कार के बारे में, है ना, उसके अपीयरेंस के बारे में, जो भी वो सारी चीजें हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। अब आते बिहेवियर। तो बिहेवियर मतलब होता है कि वो क्या कर सकता है। तो कार क्या कर सकती है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो नहीं चल सकती, 250 चल सकती है, चलो मान लेते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। तो ये इसका बिहेवियर है, ये काम कर सकता है। तो बिहेवियर मतलब जो आप काम कर सकते हो, वो उसका बिहेवियर हो जाएगा। और क्या कर सकते हो? वो उसके अंदर पावर ब्रेक है तो पावर ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी उसका एक क्या है, बिहेवियर है। और क्या है उसका बिहेवियर? और आपको जो भी पता है, मतलब आपको कार के बिहेवियर के बारे में आप सब समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इंसान का। इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इंसान भी, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इंसान पे क्या क्या होते हैं, इंसान की प्रॉपर्टीज क्या होती है ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन बींग, इंसान की प्रॉपर्टी होती है उसका कलर, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कितना है, उसके हेयर कलर कैसे हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसकी होगी प्रॉपर्टीज। अब ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या आ जाएगा? बिहेवियर आपको पता ही है, वो क्या कर सकता है। वो मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, मतलब उसका ब्रेन बहुत तेज चलता है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मैं बहुत ज्यादा तेज सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक बिहेवियर है, ठीक है। आप आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो, ठीक है। आपको एंजॉय कर रहे हो, मतलब पूरा समझ रहे हो, ठीक है। तो अब बेसिकली आप क्या चीजें कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, वो आपका बिहेवियर है, ठीक है। और आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कलर बोला मैंने आपको, हाइट बोला, ओके। एंड ये सारी आपकी आ जाती प्रॉपर्टीज में। तो टेक्निकल भाषा में इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर आप टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव भाषा में बोलते हैं इसके भाषा में, तो प्रॉपर्टीज मतलब होता है एट्रीब्यूट, राइट। एंड बिहेवियर मतलब होता है मेथड्स, ठीक है। इसलिए ये दो चीजें होती है। बिहेवियर मतलब होता है मेथड, जो आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हो। आपको जूडो कराटे आते हैं तो ये आपका एक मेथड है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स आपको पता चल गया, आपके कैरेक्टर, आपके आपके बॉडी के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारे आपके एक एट्रीब्यूट हो गए। तो गाइस, ये हो गया हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की ओर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है। चलिए हम अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने यार कार का एग्जांपल लिया था ना, तो हम क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट कार नाम का। और ऑब्जेक्ट बनाने का हमें क्या करना है ना, डबल कर्ली ब्रेस ये लगाना है, बस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है रेडी। तो ये आपका ना एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, यार कार है, ठीक है। आपको पहले प्रॉपर्टी सेट करनी है या एट्रीब्यूट सेट करना है, तो आप क्या बोलोगे, कलर,
ठीक है, एंड ये आ जाएगा डबल कोट्स में रेड। तो गाइस जो ये होता है की, ये होता है वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था उस कलर है, और कलर क्या है, कलर प्रॉपर्टी है, और कलर कौन सा कलर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई, तो इसे हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर। इसे कहते हैं की वैल्यू पेयर, वैसे की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। अब आपको ना आपको अगर दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यार आप कॉमा लगा दो, ठीक है, और आप बोल दो ब्रांड, तो ब्रांड में आ जाएगा BMW, ठीक है। अब आप बोल दो कि कितना पुराना है, तो मान लो एज लिख लेते हैं, चलो एज कितनी है इसकी, ठीक है। तो आप बोलोगे 100 साल, 100 साल पुराना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिएगा ये आपका कलर था, ये रेड था, ब्रांड था BMW, एज थी 100 हो गई। तो गाइस ये हो गई ना आपकी, ये सारी ना प्रॉपर्टी हो गई। अब अब अगर आप चाहते हो कि यार इसके अंदर मेथड बिहेवियर्स कैसा आए, तो वो कैसे डिफाइन करूँ मैं, तो आप बोलोगे स्पीड। आपने एक स्पीड करके बना दिया, ठीक है। तो आपने कॉलन लगाया, फंक्शन लिखा, और एक कर्ली ब्रेसेस लगा दी। तो आपने बोला स्पीड करके कुछ है इसके अंदर बिहेवियर, ठीक है। और यहाँ पे आप करा दो कंसोल डॉट लॉग, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है guys? तो ये आपने ना यार इसका मेथड ही बना दिया। तो ये है सिंपल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना ही होता है इसमें, ठीक है। अब इसको बनाने के अलग अलग तरीके हम मे बी आगे देखेंगे यार फ्यूचर में कि और कैसे बना सकते हैं। अब दूसरी चीज है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको एक्सेस कैसे करना है। अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप लिखोगे कार, कार लिखा आपने, डॉट कलर, ठीक है। तो अगर आप कंसोल कराते हो इसको, फिर आप जाते हैं टू लाइफ, हम देखें कंसोल में, देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई रेड, तो इसका क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। अगर मैं केवल कार को कराता हूं तो आपके पास इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देखिएगा कलर, एज, ब्रांड, कलर, स्पीड। गाइस आपने एक चीज नोट की होगी, अगर आपने नोट की होगी तो देखिएगा कलर, ब्रांड, एज, स्पीड, एज, ब्रांड, कलर, स्पीड, इसने क्या क्या सॉर्ट कर दिया इसे। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, खुद ही जब जहाँ की डालते रहते हो ना, खुद सॉर्ट करता रहता है उसे, मतलब छोटे से बड़े के ऑर्डर में चलेगा हमेशा। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखें कि ऑर्डर में चलता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर हमारे बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर समझ गया, की जो होती है वो हमेशा ऑर्डर में रहेगी। चलिए, अब मुझे अगर स्पीड को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा डॉट स्पीड, तो वो अगर मेथड है तो उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब देखिए इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पैरेंथेसिस में लगा दूं, तब ये आ जाएगा पूरे फंक्शन की डेफिनेशन। तो गाइस यार मैं अब समझ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब इसकी इस पे ना एक और चीज है, एक और चीज बता देता हूँ चलो आपको। अगर आपको ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम डबल कोट्स में, यहाँ पे उसके की नाम हो जाएगा, जैसे कि क्या हो सकता है, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ भी लिख लेते हैं, चलेगा। अब हमने क्या किया है, जरूरी थोड़ी कि हम इसके अंदर ही यहाँ पे सारा डिफाइन कर देंगे, हम बाहर अलग भी कभी कर सकते हैं फ्यूचर में। अब देखिएगा इसके पास एक और प्रॉपर्टी आ गई की नाम से, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डॉट की, तो भी चलेगा। बट गाइस क्या आपने ये सोचा कि यार अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, इसकी जो की है वो अगर नंबर होता है तो क्या करोगे। मान लो मेरे को कुछ ऐसा करना है, 11 और कॉलम 1000, चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाइस ऐसे आ जाता है, 11 लिखा मैंने, आ गया, मतलब कि कुछ भी हो सकती है की, पर मैं कभी ऐसे नहीं कर सकता,
मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकता कि अगर मुझे 11 को एक्सेस करना है तो मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा कि car.11 ये गाइस एरर दे देगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंटीजर है, आपको पता है वो इंटीजर है, तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? इस तरीके से उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालोगे। ठीक है, ये देखिएगा। और अगर आपको सेट भी करना है, अगर आपको सेट भी करना है कोई नई प्रॉपर्टी, तो आप उसको ऐसे इस तरीके से डालोगे स्क्वायर ब्रैकेट में ही, अगर वो इंटीजर है तो। ठीक है, 2000। तो गाइस मैंने बता दिया आपको सेट और गेट करने का तरीका। जब वो इंटीज की जो है, देखिए ये 11 12 एज ब्रांड कलर स्पीड ये सारी की है। तो जब भी हमारी की इंटीजर होती हैं तब हमारे नेसेसरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ एक्सेस करने के लिए भी और असाइन करने के लिए भी, सेट करने के लिए भी। ठीक है, अब डॉट का यूज नहीं कर सकते। अब आप इसको एक्सेस करने के लिए आप वही बोलोगे 11 बोलोगे, आप ऐसे में कलर भी एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। पर बट क्या, बट ये जो होगा ये आएगा डबल कोट्स में। तो गाइस देखो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी यार, आप क्या क्या कर सकते हो। कार में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर की हो सकती है उसकी इस तरीके से जैसे 11 है। ठीक है, और इसको एक्सेस करना है तो क्या बोलोगे आप, इसको ब्रैकेट लगाओगे, डॉट नहीं लगाओगे। इंटीजर को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज नहीं करते हम। चलो अब इसे करते हैं हम साइड में। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारी प्रॉब्लम है कि केथ स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे। यार हमारे पास ना एक एरे होगा, ठीक है, हमारे पास एक एरे है जो कि अनसॉर्टेड है। अब हमें ना एक के दिया है, के इक्वल टू 3। अब उसने ये बोला कि यार आपको ना केथ नंबर पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है वो निकालना है। तो मान लो अगर आप इसे सॉर्ट कर देते इस एरे को, तो आपके पास होता 3 4 7 10 15 20। तो यार आपके पास ये होता है शॉर्ट करने के बाद। अब फिर मेरे को पता है के निकालना है, मैंने के 3 है तो 1 2 3, तो इट मीन 7 मेरा आंसर है। ठीक है, समझ गया आप। पहले मैंने इसे शॉर्ट किया, फिर मैंने देखा कि तीसरे नंबर पे कौन सा है। ठीक है, तो मैंने बोला तीसरे नंबर पे मेरा 7 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 10वें नंबर पे मेरा 4 मेरा 10 हो जाएगा। कैसे, पहले सबसे छोटा 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 10। अब यार अब ये हमारी कैसे ऑब्जेक्ट कैसे मदद करने वाला है हमारी, क्योंकि मैंने बोला यार शॉर्ट मुझे करना नहीं है। ठीक है जी, जब शॉर्ट नहीं करना तो आप कैसे करोगे इसे। चलिए देखते हैं, 7 10 4 3 20 15। अब गाइस ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आपको ये बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं वो क्या होता है, अल्फाबेटिकली स्टोर होता है। जैसे कि मैंने यार बोला था कि कार है, कार के अंदर स्पीड है, एज है। ठीक है, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी सेट की थी, आगे पीछे की थी, बट जो डिस्प्ले कराने का तरीका था वो क्या था, अल्फाबेटिकली था। राइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं ना, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यार हमने क्या किया, एक एरे पे लूप चला दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, हो गया। अब मुझे पता है कि सारी वैल्यूज यूनिक है भाई, सब यूनिक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट का देखिएगा। अब मैंने बोला था कि यार आपको ना इसमें क्या करना है ना, देखो इसमें ना आप की स्टोर करोगे, की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको समझना है कि यार की क्या रखनी है और वैल्यू क्या रखनी है। ओके, तो यार अब देखिएगा हम क्या करते हैं ना, हमारा आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि एक ऑब्जेक्ट हो हमारे पास जो कि क्या करे, अगर 7 है तो बोलेगा 7, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 10 10 की वैल्यू हो जाएगी 1,
फिर आएगा 4, 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आएगा 3, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर आएगा हमारे एरे से आ रहा है, ठीक है गाइस, 20 और 20 का हो जाएगा 4, और फिर आएगा 15 और 15 का हो जाएगा 5। तो यार अगर मैं ये चीज करता हूँ ना, अगर मैं ये चीज करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, कर ही देते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। मेरा ऑर्डर क्या है, 7 10 4 3 20 15, एंटर मारा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो और अब आप देखते हो इसे, अब देखो क्या मिला आपको। आपने लिखा था 7 10 4 3 20 15, आपको क्या मिला, 3 4 7 10 15 20। तो इसने क्या किया, हमारे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास सॉर्ट हो गया, मुझे पता है मुझे तीसरी वैल्यू देखनी है इसकी, सीधा सीधा, ठीक है। तो झंझट ही खत्म है, मतलब इजीली अब फेच कर सकता हूँ ना। उसने क्या किया, की के बेसिस में सॉर्ट कर दिया। तो हमारा कंसेप्ट यही है, हमें यही करना है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में की कौन सी होगी, की होगी आपकी एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई आपकी की हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले 7 आ जाएगा, तो ये बोलेगा ऑब्जेक्ट का 7 और इक्वल टू कितना सेट कर दो, आई सेट कर दो। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप वैल्यू कितनी सेट करो, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस वैल्यू आप 1 2 1 1 1 रख लो, सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो की से मतलब है, क्योंकि की हमें सॉर्टेड मिल गई। अब अगर आप इस अब कंसोल कराते हो ना ऑब्जेक्ट को, तो यार आपको मिल गया एक ऑर्डर जो कि हमें चाहिए था। ये देखिएगा, अब ये हमें यार ऑर्डर मिल गया, ठीक है, 3 4 7 10 15। अब मुझे ना ये वाली तीसरी चीज चाहिए एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यार मैं क्या बोलूंगा ना, फॉर लेट आइटम इन, अब देखिएगा, अब यार हमने ना ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, ये क्या होता है आइटम इन ऑब्जेक्ट। तो यार अगर आपको कभी भी ना ऑब्जेक्ट में लूप लगाना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट में लूप लगाना है, तो इस लूप को कहते हैं फॉर इन लूप। इसमें देखो हमने दो चीजें सीख लिया आज, एक ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट में लूप कैसे लगाते हैं, फॉर इन लूप, ठीक है। तो इस लूप ने क्या किया ना, देखो ये बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि लेट, यहाँ पे ले लो आइटम, यहाँ पे इन लगा दो, यहाँ पे लगा दो ऑब्जेक्ट। बस ये सिंटेक्स याद कर लो, यहाँ पे आइटम के अंदर आप कुछ भी लिख लो। चलिए एक काम करते हैं, कंसोल करके देखते हैं। कंसोल करके अगर देखो ना, तो आपको मिला 3 4 7 10 15 20। तो इट मीन्स कि आइटम आपको देता है, कीज देता है आपको, ठीक है। और आपको अगर वैल्यू देखनी है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट का आइटम। तो ये देखिएगा 320154, तो ये आपकी हो गई वैल्यूज। और आपको कीज चाहिए, तो आपने लिखा सिंपल आइटम, ठीक है। तो आपने लिखा सिंपल आइटम यार। अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए इसमें से यार, मेरे को ना तीसरा वाला चाहिए, ठीक है। तो अब तीसरा वाला चाहिए, तो हम कैसे पता चलेगा, इसमें तो कुछ लेंथ वाला सीन ही नहीं है। हम क्या करते हैं, काउंटर बना देते हैं जो कि होगा 0, ठीक है। ओके, 0 1 2, काउंटर होगा 1 कर लेते हैं, ठीक है। इफ काउंटर ग्रेटर देन के हो जाता है, तो ब्रेक कर दो। अब देखिएगा इस क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। और हमने एक और चीज मिसिंग है अभी हमारे पास, कॉन्स्ट के इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड काउंटर हमेशा बढ़ता भी रहेगा, यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस। देखिएगा इसे आ गया आपका 15, 1 2 3 4 5, 4 था, 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब होता है आपका 10 आना चाहिए था ना, ये आना चाहिए था 10। तो मैंने बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आ गया आपका 10। चलो अभी और एनालाइज करते हैं इसे, और एनालाइज करते हैं। अगर
हम k की वैल्यू रख देते हैं 1, तब आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अगर -1 रख देते हैं तो भी 3 आता है। -1 वाला केस होगा ही नहीं कभी। 11 रख देते हैं तो गाइस कुछ आया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं 11 तक है ही नहीं। ठीक है, चलो इसे 3 कर देते हैं और इसको देखता भी। तो ये हो गया आपका 3 4 7। चलिए अब समझता हूँ वापस से। गाइस सबसे पहले हमने क्या किया यार, हमने ना एक एक एरे था, ठीक है, एरे को हमने क्या कर दिया, पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर कर दी उसकी। तो हमने क्या किया, जो उसकी कीज थी ना, कीज को क्या किया हमने, जो एरे की वैल्यूज थी उसको हमने की बना दिया। ठीक है, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट का 7 ले लो, पहले उसमें आई डाल दो, फिर ऑब्जेक्ट का 10 ले लो, उसमें आई डाल दो, फिर 4, फिर 3, फिर 20, फिर 15। तो उसके रिजल्ट में हमें मिला ये। उसने क्या किया हमारे लिए, ये ऑर्डर, ये सॉर्ट करके दे दिया। तो गाइस हमें यही चाहिए था, हमें ना सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए थे कीज। ठीक है, हमें चाहिए थे सॉर्टेड ऑर्डर में कीज चाहिए थी। अब दूसरी बात हमने क्या बोली, जैसे आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है, आप क्या करो, ऑब्जेक्ट में लूप लगा दो। ऑब्जेक्ट में लूप कैसे लगाओगे, आइटम इन ऑब्जेक्ट। तो आइटम में आपके पास एक एक करके एक एक की आती रहेगी। जैसे पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया। तो आपने क्या बोला, जैसे ही आपके पास, अपने काउंटर भी ट्रैक करने के लिए रख रखा है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तो है नहीं कि इतनी बार लूप चलेगा। लूप तो आपका चलेगा पूरी बार जितना उसमें वैल्यूज है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 बार लूप चलेगा। पर यार मुझे 6 बार तो चलाना नहीं। तो मैंने क्या बोला, मुझे ना तीसरी वैल्यू एक्सेस करनी है, तीसरी की एक्सेस करनी है। कैसे करूँगा, कैसे पता चलेगा? सॉर्टेड तो हो चुका है, तो मैंने बोला ओके एक काम करो ना, एक काउंटर रख लो। ठीक है, उस काउंटर को बोलो क्या वो के से बड़ा है या के बराबर है। तो काउंटर आपका 1 था, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नहीं अभी बड़ा तो नहीं है, तो एक काम करो काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ऊपर गया, फिर आइटम आया होगा, आइटम में अब आया होगा, अब कितना आया होगा आइटम में, 4 आया होगा। पहले 3 आया था, अब 4 आया होगा। ठीक है, अब इसने बोला काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू के, मीन्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है। ओके काउंटर की वैल्यू कर दो 3 कर दो। फिर ऊपर क्या होगा, इस बार उसने बोला आइटम में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया आइटम में यहाँ पे। गाइस मतलब हो क्या रहा है ना, देखो यार ये लूप ना बहुत सिंपल है। आइटम इन ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है ना, एक एक की को देता रहेगा, एक एक की को पकड़ाता रहेगा बस आगे। ठीक है, अब काउंटर हो गया आपका जी 3। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ जी बिल्कुल है। तो उसने क्या बोला, आइटम को प्रिंट करा दो, और आइटम आपका कितना है इस बार, 7 है। उसने बोला 7 को प्रिंट कराओ और ब्रेक कर दो, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। तो अगर आप जानना चाह रहे हो कि यार लूप से बाहर आया कि नहीं आया, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा लो। काउंटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, काउंटर की वैल्यू देखिए 3 है, 8 में से लूप से बाहर आ गया। देखिएगा 3 काउंटर। अब ये ना यार बहुत सही सॉर्ट हो गया, बहुत आसान हो गया। अब हमारा लूप कितनी बार चला ओवरऑल, टोटल लूप चला हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे। तो 6 3 9। और अगर आप इसको बबल सॉर्ट से करते तो ये चलता 36 टाइम्स, 6 इंटू 6 36 टाइम्स। बस यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा मेमोरी ली ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वैसे ये था यार हमारा ना सिंपल अप्रोच की, मतलब आप कैसे ना ऑब्जेक्ट में सोच सकते हो। अब अभी हम एक दो प्रॉब्लम और करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ना, इसमें जो वैल्यू एक्सेस करने का होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, फास्ट होता है, मतलब फिक्स टाइम पे। मान लो अगर मुझे 4 एक्सेस करना है, ठीक है, मान लो मुझे मुझे ना ये 15 की एक्सेस करनी है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ओबीजे का 15, और मुझे आ जाता सीधा 5। तो ये इसमें फायदा है। ठीक है, बट अभी क्या था इसमें, इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस तो कर नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं कि यार कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे तो तीसरे चाहिए। पर तीसरे में कौन सी की है मुझे ये नहीं पता ना। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको बजाय कि एरे को सॉर्ट करें, एरे को सॉर्ट करते तो ज़्यादा टाइम लगता, हमने क्या किया, एरे को सॉर्ट मत करो, उसको ऑब्जेक्ट में डाल दो। उसकी कीज, उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कीज बना के डाल दो। और की जैसी बन गई यहाँ पे,
हमने क्या बोला, उस पे लूप चला दो ऑब्जेक्ट में, और जैसे ही वो के बराबर होता है काउंटर, मतलब हमारा लूप 3 बार चलता है या 4 बार चलता है जितना भी, तो उसे कंसोल करा के ब्रेक कर दो और बाहर आ जाओ लूप से। ठीक है? तो यार इस तरीके से हमने ना क्या कर दिया, हमने बता दिया कि ये है। ठीक है? अब इसमें ना एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि यार आपके पास एक लूप, एक एरे होगा, और आपको बताना है कि एरे में कोई नंबर है, जैसे 10 है या 11 है, वो 11 कितने टाइम्स आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि 10 जो है आपके एरे में कितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है? या फिर ये पूछा जा सकता है सारे नंबर्स कितने कितनी बार आ रहे हैं, जैसे 7 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार है, 3 कितनी बार है। तो यार इसके लिए भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान कर देगा आपके लिए काम। ठीक है? समझो, मतलब अगर 7 है, 7 वन टाइम है, तो आपको बताना है कि 7 वन टाइम है, 10 कितने टाइम से, 1 2 3 4 बार है। तो आप क्या करोगे, मतलब आप कुछ सोचो, आप लूप चलाओगे, फिर देखोगे, फिर मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एरे के साथ। और सेम चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट में करते हैं, तो ये ना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब कि हम उसमें क्या देखने वाले हैं। ठीक है? चलिए तो मिलते हैं।